नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं शिवम सर आज आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर ऑपरेटर की चौथी क्लास। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर कन्वर्जन, ये उसकी क्लास 3 है। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग इसमें कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं कि बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे निकालते हैं, बाइनरी नंबर्स को जोड़ा कैसे जाता है, बाइनरी नंबर्स को घटाया कैसे जाता है। इसके अलावा हम लोग फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट, ग्रे कोड, बीसीडी। ठीक है, तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। देखिए, जब भी आपको किसी भी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमारे पास जीरो है, सॉरी, मान लीजिए हमारे पास अगर जीरो आता है तो जीरो को हमें चेंज कर देना है वन में, और जहां पर वन होगा उसको हमें चेंज कर देना है जीरो में। ठीक है, इस तरीके से हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा किसी भी संख्या का। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 10111010। अगर हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जीरो की जगह पे वन कर देना है और वन की जगह पे जीरो कर देना है। यानी यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ 1 0 0 1 0। ये हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट निकल करके आ चुका है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ नहीं करना है। बस जहां पे जीरो है आपको वहां पे वन रख देना है, और जहां पे वन है वहां पे आपको जीरो कर देना है। हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। लेकिन अगर आपको इसी संख्या का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। अगर हमें किसी भी संख्या का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले हम उस संख्या का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दी गई संख्या का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 10101011। हमारे पास ये एक बाइनरी नंबर है और हमें इसका निकालना है 2s कॉम्प्लीमेंट। इसका हमें क्या निकालना है, 2s कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी हुई संख्या का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जीरो वन की जगह पे जीरो कर देना है, फिर यहाँ पर वन है फिर से जीरो कर देंगे, जीरो की जगह वन हो जाएगा, वन की जगह जीरो, फिर 1 0 1 0। ये हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट निकल चुका है। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है 2s कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या करना है, दी हुई संख्या में 0 1 0 1 0 1 0 0, ये हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट है। हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है वन। जैसे हम इसमें वन ऐड करेंगे हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। और बाइनरी नंबर में हम लोगों ने ऐड करना पिछली क्लास में सीखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्लास करिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से इनको ऐड कर लेते हैं। तो हमने सीखा है अगर हम जीरो और वन को ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वन हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो इनको हम एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे। 0 1 0 1 0 1 0, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट निकल के आ चुका है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 1। ठीक है, हमें इसका क्या इस संख्या का हमें निकालना है 2s कॉम्प्लीमेंट। इस संख्या का हमें क्या निकालना है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले इस संख्या का हम क्या निकालेंगे, इसका पहले हम निकाल लेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास संख्या दी है 1 0 0 0 1 0 1। इसका पहले हमें क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। तो जल्दी से निकाल लेते हैं। जहाँ पे वन है वहां पे जीरो कर देना है, जहाँ पे जीरो है वहां पे वन कर देना है, फिर से वन की जगह पे जीरो करेंगे, जीरो की जगह पे वन करेंगे, वन करेंगे, वन करेंगे, और यहाँ पे कर देंगे जीरो। ये हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका हमें निकालना है 2s कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमारा आंसर आया है, आंसर यहाँ पर क्या आया है, 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, अब इस संख्या में हमें क्या करना है, वन प्लस कर देना है। जैसे वन प्लस करेंगे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 0 1 क्या होता है, वन होता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। 1 0 क्या होगा, वन होगा। 0 0 क्या होता है, वन होता है। 1 0 1 होता है। 1 0 1 होता है। 1 0 1 होता है, और 0 0 0 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं।
सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हमें 1011 का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो निकाल सकते हैं। हमें बस क्या करना होता है, जब भी हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 0 को 1 और 1 को 0 में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1011, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0010, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक संख्या और दी है, इसका भी हमें क्या निकालना है, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। पीछे क्या है 00 है, तो वहां पे हम कर देंगे 1 1 1, और जहां पे 1 है वहां पे क्या कर देंगे 0 0 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 10010 का हमें क्या निकालना है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो 1s कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 10110 आएगा। इसके बाद इस संख्या में हमें क्या कर देना है, 1 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे है हमारे पास 0 0, यहाँ पे हमारे पास क्या है 0110। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला, जहां पे 0 था वहां पे 1 कर दिया, जहां पे 1 था वहां पे हमने 0 कर दिया। अब हमें इसका निकालना है 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास दी हुई संख्या क्या है, 0 है 1 है 1 है 0 है और 1 है। अब इसका हमें निकालना है 2s कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इस संख्या में हमें क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। तो ऐड करना हम लोगों ने पहले भी सीख चुके हैं। क्या करना है, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है 0 होता है। 1 और 1 को ऐड करने पे कितना आता है, 1 और 1 को ऐड करने पे कितना आता है, 1 आता है। 1 यहाँ पे कैरी हो जाता है, सॉरी 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 थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। 1 और 1 को ऐड करने पे कितना आता है, 0 आता है। 1 यहाँ पर कैरी हो जाता है। अब 1 और 0 कितना होगा, 1 होगा। फिर 1 और 0 कितना होगा, 1 होगा। 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 0 कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा आंसर निकल करके आ चुका है। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 100101110 का हमें निकालना है 2s कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आपको आंसर निकाल के कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट पर। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, तो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना मैं आप सभी को बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रे कोड की, कि ग्रे कोड क्या होता है। हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में चेंज करना है। तो ग्रे कोड होता क्या है, देखिए ग्रे कोड, ग्रे कोड कैसे निकालते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी अगर एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक बाइनरी नंबर है, और इस बाइनरी नंबर का हमें क्या निकालना है, ग्रे कोड निकालना है। इस बाइनरी नंबर का हमें क्या निकालना है, ग्रे कोड निकालना है। तो जब भी हमें ग्रे कोड निकालना होता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्सॉर। ठीक है, ग्रे कोड निकालने के लिए हम लोग एक्सॉर का यूज करते हैं, और एक्सॉर आपको पता, एक्सॉर के लिए आपको एक्सॉर की ट्रुथ टेबल आनी चाहिए। तो एक्सॉर की ट्रुथ टेबल क्या होती है, देखो ऐसा, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, दोबारा से देखते हैं। हमें क्या करना है, जब भी ग्रे कोड निकालना होता है तो ग्रे कोड हम निकालते हैं एक्सॉर की ट्रुथ टेबल से। तो आपको इसकी ट्रुथ टेबल आनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास दो इनपुट्स हैं और ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसको निकालते कैसे हैं, सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास 0 है 0 है, तो आउटपुट हमारा क्या होता है, 0 होता है। अगर हमारे पास 1 है और 1 है, तो आउटपुट हमारा क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर 1 तभी आता है जब दोनों इनपुट्स हमारे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। जब भी ये दोनों नंबर अपोजिट होते हैं, तब हमारा आउटपुट में क्या आता है, 1 आता है। अगर सेम वैल्यू होती है, तो आउटपुट क्या होता है, हमारा 0 होता है। ये आपको याद रखना है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा बाइनरी नंबर दिया हुआ होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला नंबर है इसे हम एज इट इज नोट कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों संख्याओं में हम क्या निकालते हैं, एक्सॉर निकालते हैं। तो 0 और 1 क्या होता है, 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। फिर हम इन दो संख्याओं में एक्सॉर निकालेंगे। फिर से हमारे पास क्या है, 0 है और 1 है। 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है। फिर दी हुई संख्या में हम
फिर से क्या करेंगे, एक्सॉर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 1 और 0 है, 1 और 0 क्या होता है, 1 होता है। फिर हम पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या में फिर से क्या करेंगे, इसका एक्सॉर निकालेंगे। तो 1 और 0 कितना होता है, 1 होता है। फिर हम इन दो संख्याओं में एक्सॉर निकालेंगे, फिर 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है। फिर हमें पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या से क्या निकालना है, एक्सॉर निकालना है। तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये हमारा ग्रे कोड निकल करके आएगा। ठीक है, हमारा ग्रे कोड कितना आया है, 1 1 1 1 1 और 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी है 1 0 0 1 0 0 1। हमारे पास ये एक बाइनरी नंबर है और इसका हमें क्या निकालना है, ग्रे कोड निकालना है। इस संख्या का हमें क्या निकालना है, ग्रे कोड निकालना है। तो जल्दी से एक बार इस संख्या को दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, अब इन संख्याओं का ग्रे कोड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहली संख्या होती है उसे एज इट इज लिख लिया जाता है। उसके बाद पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या से क्या निकालते हैं, एक्सॉर निकालते हैं। तो इन दोनों का एक्सॉर क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इस 0 का इस 0 से एक्सॉर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कितना होता है, 0 आता है। फिर हम इस 1 का इस 0 से एक्सॉर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इस 0 का तुम्हें इस 1 से एक्सॉर निकालना है तो 1 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसके बाद फिर इस 0 का इस 0 से एक्सॉर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 और 0 का एक्सॉर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर है। किसी को कोई कंफ्यूजन, समझ में आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं बाइनरी से ग्रे कोड निकालना। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमें ग्रे कोड से बाइनरी नंबर निकालना है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 1 1 0 0 1 1 0 1। मान लीजिए ये हमारा एक ग्रे कोड दिया हुआ है और इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें बाइनरी नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 0 सॉरी 1 1 0 0 1 1 0 और 1। ये हमारे पास गिवन नंबर है। इस नंबर से हमें क्या निकालना है, ग्रे कोड निकालना है। तो सबसे पहले काम वही करेंगे, हमें पहले नंबर को एज इट इज नोट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा आउटपुट यानी आंसर का आंसर में 1 आया है, हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में एक्सॉर निकालना है। ग्रे कोड में चेंज करने के लिए क्या कर रहे थे, हम अपनी पहली वाली संख्या में निकाल रहे थे, लेकिन जब ग्रे कोड निकालते हैं तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आया हुआ होता है, इन दोनों संख्याओं के बीच हम एक्सॉर निकालते हैं। तो 1 और 1 का एक्सॉर कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद इन दोनों संख्याओं में एक्सॉर निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं में एक्सॉर कितना होगा, 0 और 0 कितना होता है, 0 होता है। फिर इन दो संख्याओं में एक्सॉर निकालना है, 0 और 0 कितना होता है, 0 होता है। फिर 1 और 0 में एक्सॉर निकालेंगे, 1 और 0 का एक्सॉर कितना होता है, 1 होता है। फिर 1 और 1 का एक्सॉर निकालना है, 1 और 1 का एक्सॉर कितना होता है, 0 होता है। 0 0 का एक्सॉर कितना होता है, 0 होता है। 0 और 1 का एक्सॉर कितना होता है, 1 होता है। यही हमारा क्या है, आंसर। यहाँ पे आंसर हमारा कितना आया है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नए टॉपिक पे चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 0, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है 1 1 1 1 0 0 0 1। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक ग्रे कोड है। इसे हमें चेंज करना है बाइनरी में। चेंज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले इस नंबर को यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं। नंबर हमारे पास क्या है, 1 1 1 1 0 0 0 1। इस नंबर का हमें निकालना है बाइनरी। तो बाइनरी निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहले नंबर को एज इट इज लिख लिया जाता है। फिर जो हमारा आंसर आ रहा होता है दूसरी संख्या का, उस संख्या से हम क्या निकाल लेते हैं, एक्सॉर निकालते हैं। तो 1 और 1 का एक्सॉर क्या होता है, 0 होता है। फिर 1 और 0 का एक्सॉर निकालेंगे तो 1 और 0 का एक्सॉर क्या होता है, 1 होता है। फिर हम 1 और 1 का एक्सॉर निकालेंगे, 1 और 1 का एक्सॉर क्या होता है, 0 होता है।
फिर 0 और 0 का एक्सॉर निकालेंगे। 0 और 0 का एक्सॉर क्या होता है? 0 होता है। 0 0 का एक्सॉर 0 होता है। 0 और 0 का एक्सॉर 0 होता है। 1 और 0 का एक्सॉर 1 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा BCD। अब हमारा जो टॉपिक है वो है BCD। इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब ये होता क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी कोडेड डेसिमल एक बाइनरी एनकोडिंग प्रणाली है जिसमें प्रत्येक दशमलव अंक को निश्चित संख्या में बाइनरी बिट्स द्वारा दर्शाया जाता है, आमतौर पर 4 बिट्स द्वारा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें 57 को BCD में दर्शाना है। देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ये नंबर दिया हुआ है इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं, यहाँ पे डिजिट कौन कौन सी है? एक 5 है और 7 है। ये हमारे पास दो डिजिट यहाँ पर दी हुई है, 5 और 7। इन्हें हमें क्या करना है? अलग अलग लिख लेना है। फिर हर एक डिजिट का हमें क्या करना है? बाइनरी निकालना है। लेकिन यहाँ पे जो हम बाइनरी निकालेंगे वो 4 डिजिट में निकालेंगे। जब भी हम BCD निकालते हैं तो प्रत्येक डिजिट का जो बाइनरी निकालते हैं वो 4 बिट में निकाला जाता है। इसे हम लोग 4 बिट में लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक डिजिट का हम जो बाइनरी निकालेंगे वो उसे हमें 4 बिट में निकालना है। जैसे 7 का बाइनरी क्या होता है? तो 7 का बाइनरी कैसे निकालते हैं? 1 2 4। ठीक है, तो 4 2 6 1 7, ये हमारा बाइनरी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 1 1 1। लेकिन ये कितने बिट में आ रहा है? 3 बिट में आ रहा है। इसको 4 बिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। वैसे ही 5 का बाइनरी क्या होता है? 5 का बाइनरी क्या होता है? 101 होता है। लेकिन ये भी कितने बिट में आ रहा है? 3 बिट में आ रहा है। इसको 4 बिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अलग से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, हमें 6 3 और 3 9 का BCD निकालना है। तो 6 3 का BCD निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर हमें 6 3 का क्या करना है? BCD निकालना है। तो सबसे पहले हम 6 का बाइनरी अलग निकालेंगे, 3 का बाइनरी अलग निकाल लेते हैं। तो 6 का बाइनरी कितना होता है? 6 का बाइनरी कितना होता है? 1 1 0। ये 6 का बाइनरी होता है। 3 का बाइनरी कितना होता है? 1 और 1 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 बिट्स में आ रहा है और यहाँ पर ये 2 बिट में आ रहा है। इन्हें हमें निकालना किसमें है? 4 बिट में निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे 2 जीरो ऐड कर देंगे। यहाँ पर कितने जीरो ऐड करेंगे? 1 जीरो ऐड करेंगे। तो ये 4 बिट में हो गया, ये भी हमारा 4 बिट में हो गया। लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो इन दोनों को साथ में लिखा जाता है। जब आंसर लिखते हैं तो क्या करते हैं? इन दोनों को एक साथ में लिखते हैं, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0 1 1 0 0 0 1 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, हमें 3 और 9 का भी क्या करना था? BCD निकालना था। तो 3 का हम बाइनरी अलग निकालेंगे, 9 का बाइनरी अलग निकाल लेते हैं। 3 का बाइनरी कितना होता है? अलग से कर लेते हैं। हमें यहाँ पर 3 और 9 का BCD निकालना है। ठीक है, तो 3 का बाइनरी कितना होता है? जल्दी से निकाल लेते हैं। 3 का बाइनरी होता है 1 1। 9 का बाइनरी कितना होता है? 1 0 0 1। ये 9 का बाइनरी होता है। अब देखिए ये तो हमारा 4 बिट में है, लेकिन ये हमारा 4 बिट में नहीं आ रहा है। तो इसको 4 बिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 जीरो ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा हमारा? 0 0 1 1 1 0 0 1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो सभी को BCD समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है एक्सेस 3 कोड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एक्सेस 3 कोड।
देखिए एक्सेस 3 कोड कैसे निकालते हैं, एक्सेस 3 कोड कैसे निकालते हैं, तो एक्सेस 3 कोड कैसे निकालते हैं। देखिए जब भी आपको अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक संख्या है, हमें 3 और 4 का क्या करना है, ये हमारा एक डेसिमल नंबर है और इसका हमें एक्सेस 3 कोड निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो दी हुई संख्या है उसमें डिजिट्स को अलग अलग करेंगे और प्रत्येक डिजिट में 3 ऐड कर देंगे। प्रत्येक डिजिट में क्या करना है, आपको 3 प्लस कर देना और 3 प्लस करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, बाइनरी निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बाइनरी निकालेंगे और बाइनरी कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे 4 बिट बाइनरी निकालेंगे। प्रत्येक डिजिट का हम क्या करेंगे, 3 ऐड करके 4 बिट बाइनरी निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 और 4, तो हमें क्या करना है, इस 3 में 3 प्लस कर देना है और जो हमारा 4 है इसमें भी हमें क्या करना है, 3 ऐड कर देना है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, बाइनरी निकाल लेना है। तो 6 का बाइनरी कितना होता है, 1 1 0, ये 6 का बाइनरी होता है, लेकिन इसे हमें 4 बिट में निकालना है तो यहाँ पे एक 0 ऐड कर देना है। 7 का बाइनरी कितना होता है, 7 का बाइनरी होता है 1 1 1, ये भी 3 बिट में है, तो हमें क्या करना है, एक आगे 0 ऐड कर देना है। यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबके समझ में आ गया। एक्सेस 3 कोड सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जितनी भी डिजिट हमारे पास दी होंगी उनमें हम क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे और 3 प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसका हम बाइनरी रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कितने में करेंगे, 4 बिट में करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है कि हमें 2 और 6, ये एक डेसिमल नंबर है, इसे का हमें क्या करना है, एक्सेस 3 कोड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का हम अलग निकालेंगे, 6 का हम अलग निकालेंगे। हमें क्या करना है, 2 में 3 ऐड कर देना है और यहाँ 6 में भी हमें क्या करना है, 3 ऐड कर देना है। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इनका हमें क्या करना है, 4 बिट बाइनरी निकाल लेंगे। तो 4 बिट बाइनरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का बाइनरी कितना होता है, 1 0 1 होता है, ठीक है, और 9 का बाइनरी कितना होता है, 1 0 0 1 होता है। लेकिन ये तो हमारा 4 बिट में आ रहा है, लेकिन ये हमारा 3 बिट में है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, एक 0 यहाँ पे अलग से ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 0 1 0 1 1 0 0 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक